अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर ई दिया हुआ है 1 3 5, एफ दिया हुआ है 2 3 और जी दिया हुआ है 2 3 4 5। फाइंड, ये सब चीज़ों को इनको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट में ई अपॉन एफ पूछा है, तो देखो हम ई इंटरसेक्शन एफ को फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 आएगा। ई और एफ में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। फिर ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ और जी में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। ई इंटरसेक्शन जी को फाइंड आउट करेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा। अब देखो पी ई अपॉन एफ क्या होगा? एन ई अपॉन एफ अपॉन एन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो जो 1 हो जाएगा। एफ में कितने एलिमेंट हैं? एफ में 2 एलिमेंट हैं तो 1/2 अपना आंसर हो गया। पी एफ अपॉन ई क्या होगा? एन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन एन ई। अब एफ इंटरसेक्शन ई में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये 1 हो जाएगा, और ई में कितने एलिमेंट है? ई में 3 एलिमेंट है तो ये अपॉन 3 हो जाएगा। सेकंड में क्या पूछा है? पी ई अपॉन जी पूछा है, तो पी ई अपॉन जी क्या होगा? एन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। अब ई इंटरसेक्शन जी, हाउ मैनी एलिमेंट? देयर आर 2 एलिमेंट्स तो 2। जी में कितने एलिमेंट हैं? 4 तो 4 1/2 हो गया। पी जी अपॉन ई इक्वल टू एन जी इंटरसेक्शन ई अपॉन एन ई। जी इंटरसेक्शन ई में 2 एलिमेंट हैं और एन ई में 3 एलिमेंट्स हैं तो ये अपना 2/3 हो गया। थर्ड में पी ई यूनियन एफ अपॉन जी पूछा है, तो एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। अब हम ई यूनियन एफ को फाइंड आउट करेंगे। ई और एफ के एलिमेंट को अपन कंबाइन कर देंगे तो 1 2 3 5 आएगा। फिर ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी करेंगे, इसका जी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 2 3 5 आएगा। ओके, सो पी ई इंटरसेक्शन पी ई यूनियन एफ अपॉन जी क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं और जी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं तो अपॉन 4। सिमिलरली पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी होगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट है तो 1, और जी में कितने एलिमेंट हैं? 4 तो 4, तो 1/4 ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ द कॉइन शोज हेड इट इज टॉस्ड अगेन, बट इफ इट शोज अ टेल देन द डाई इज टॉस्ड। तो देखो सैंपल स्पेस बना लें हम पहले तो। ओके, सपोज करो कैसे बनेगा सैंपल स्पेस? कॉइन को टॉस किया गया, सपोज करो एच आया, तो फिर से कॉइन टॉस किया गया तो वो एच एच हो जाएगा, फिर एच टी भी हो सकता है। अब यदि टेल आया तो किसको टॉस किया गया? डाई को, तो T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4, T5 और T6। ये अपना सैंपल स्पेस हो गया। इस सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 8 होंगे। ओके, तो NS इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। अंडरस्टूड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। इसको हम ए ले लें। ए क्या है? जिसमें डाई नंबर ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा शो कर रहा है तो ए बनेगा अपना T5 और T6, ये बनेगा ये। ओके, इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट इन अ टेल। फर्स्ट थ्रो में क्या आ रहा है? टेल आ रहा है, तो बी हो जाएगा आपका T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये बी हो जाएगा। बी क्या लिया गया है? हमने बी को इवेंट लिया गया है कि फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट इन अ टेल। फर्स्ट थ्रो कैसा हो? टेल हो, तो ए बी सेट हो जाएगा। ओके, अब हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करें। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? T5 और T6 होगा। ओके, इससे हमें पता चलता है एन बी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा एन बी। ओके, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 2 होगा। ओके,
अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी, हमें फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन बी। क्या फाइंड आउट करना है? पी ए अपॉन बी को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ओके अपॉन एन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2 है, और एन बी कितना है? 6 है। तो कितना आ जाएगा? 1/3 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो क्या हो जाएगा? 2/8, दिस इज 6/8। सो अवर आंसर इज 1/3। ओके, अंडरस्टूड। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be easy questions given that it is a multiple choice question? Okay, देखो, there are 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो देखो, इजी ट्रू फॉल्स में कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा ये। ओके, 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट में कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। टोटल ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। ओके, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इजी कैटेगरी में 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। ओके, तो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे? 900 होंगे। टोटल इजी क्वेश्चन कितने होंगे? 800 होंगे, एंड टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 600 होंगे। अब सपोज करो ई क्या है? कोई इवेंट है, सपोज कर लिया गया। ई इजी क्वेश्चंस हैं, डी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, एम सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टी सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 500 प्लस 900, सो टोटल 1400 क्वेश्चंस हो गए। अब हमें क्या पूछा गया है? पी ई अपॉन एम पूछा गया है। पी ई अपॉन एम का मतलब है कि वह क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि क्वेश्चन कैसा हो? इजी हो। इट इज गिवन दैट वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लिया गया हो। तो जो पी ई अपॉन एम को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो ई ऊपर आएगा। गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये कंडीशन लगी हुई है कि क्वेश्चन कैसा, इजी क्वेश्चन कैसा हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हो। तो जो पी ई अपॉन एम हमें फाइंड आउट करना है। पी ई अपॉन एम क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एम अपॉन पी एम होता है। अब देखो, ई इंटरसेक्शन एम की प्रोबेबिलिटी, वह क्वेश्चन कैसा हो? इजी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लिया गया हो। तो ये 500 हो जाएगा अपना। फेवरेबल केस कितना हो जाएगा? 500, और टोटल कितना है? 1400, से 500 अपॉन 1400 हो जाएगा। पी एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो 900 अपॉन 1400। अब पी ई अपॉन एम, दिस इज 500 अपॉन 1400 upon 900 upon 1400. So this is 500 upon 900 इक्वल टू 5 अपॉन 9 क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, डिफरेंट नंबर्स ऑन डाइस। ओके, तो इसमें एन हो जाएगा अपना 30। अब बी कोई इवेंट है। बी क्या है? कोई इवेंट है जिसमें सम कैसा है? सम इज 4। सम इज 4, तो बी बना लें हम, जिसमें सम कैसा आता हो? 4 आता हो। 1 3 3 1 2 2, ये 3 केस बनेंगे जिसमें सम कैसा होगा? 3 होगा। तो एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी बी अपॉन ए फाइंड आउट करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 4। तो हमें बी अपॉन ए निकालना है, पी बी अपॉन ए निकालना है। अब देखो, इसमें हम कॉमन निकालना पड़ेगा। हमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? ये फाइंड आउट करना पड़ेगा
कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नेचुरल बात है कि 1,3 होगा, 3,1 होगा, पर ये 2,2 नहीं होगा। 2,2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों डाइस में कैसे हैं, सेम नंबर हैं। तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36 होगी, और पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30/36 होगी। तो क्या हो जाएगा, 2/30 इक्वल टू 1/15 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, सम कितना हो, 4 हो, और कंडीशन ये दी हुई है कि डिफरेंट नंबर ऑन डाइस, दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर्स हों, तो एन इक्वल टू क्या होगा, 30 होगा। कैसे मिला है 30 हमें, टोटल कितने होते हैं, टोटल 36 होते हैं, और ऐसे केस कितने होते हैं जिसमें दोनों में सेम नंबर आए, तो 6 केस होंगे, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला। तो 36 में से हम 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हमें इसका सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये बी है, सम इज 4, तो सम 4 कितने तरीके से होंगे, 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, और 2 2 हो सकता है। अब इन दोनों में ए और बी में क्या कॉमन होगा, एक तो 1 3 कॉमन होगा, ये 3 1 कॉमन होगा, ये 2 2 कॉमन नहीं होगा क्योंकि 2 2 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। तो एन बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 2 होगा। तो पी बी अपॉन ए हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी होगा। तो पी बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 2, और सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 36 हैं, तो 2/36 हो गया। पी ए क्या होगा, यहाँ पर एन ए कितना है, 30 है, और एन एस कितना है, 36 है, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन। Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that at least one die shows a 3। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें डाई को थ्रो किया गया। अब डाई पे यदि 3 का मल्टीपल आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से डाई को थ्रो करेंगे, अदरवाइज क्वाइन को टॉस करेंगे। किसको टॉस करेंगे, क्वाइन को टॉस करेंगे। तो हम इसके सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। सपोज करो 3 का मल्टीपल आया, 3 का मल्टीपल आएगा तो हम फिर से डाई को थ्रो करेंगे। तो 3 का मल्टीपल पे हम 1 डाई को शो किया, 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, 3 5 और 3 6। 3 का मल्टीपल 6 भी होता है तो 6 के साथ भी यही होगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब 3 का मल्टीपल आया तो डाई को थ्रो करेंगे, अदरवाइज क्या थ्रो करेंगे, हम क्वाइन को थ्रो करेंगे। अदरवाइज में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब सपोज करो 1 आया, क्वाइन को टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये 1T हो गया। 2 आया तो 2H 2T, 4 आया तो 4H 4T, और 5 आया तो 5H और 5T। तो इस तरह से टोटल 20 एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में। NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। NS इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। ओके, अब सपोज करो कोई इवेंट है, द क्वाइन शोज अ टेल। देखो यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज अ टेल। तो को मान लिया हमने, द क्वाइन शोज अ टेल। अब देखो कितने पे टेल आएगा, क्वाइन पे 1T आएगा, ओके, 2T आएगा, 4T आएगा और 5T आएगा। इन केसों में क्वाइन पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। F क्या है,
एफ है आपका एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई क्या शो करे, 3 करे, तो 3 1 होगा, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और एक 3 6 होगा। फिर यहाँ पर भी एक 6 3 आएगा, क्या आएगा, 6 3 आएगा। ओके, तो एक हो गया एफ, अंडरस्टूड। एन एफ क्या होगा, एन एफ हो जाएगा आपका 7, एन एफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ को फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, ई इंटरसेक्शन एफ को फाइंड आउट करें। ओके, तो ई इंटरसेक्शन एफ में, ई इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा, क्या होगा, नल सेट होगा। ओके, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0 होगा। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन एफ, तो जी क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो दिस इज 0 अपॉन 20। पी एफ कितना है, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन 20, तो ये अपना 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना 0 होगा। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 0, देन पी ए अपॉन बी। ओके, पी ए अपॉन बी होता है अपना पी ए अपॉन बी, क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब यहाँ पर पी बी 0 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, क्या हो जाएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। नाउ 17, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए, देन देखो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए, ये दोनों इक्वल हैं, तो दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी बी इक्वल टू 1 अपॉन पी ए। दिस इम्प्लाई दैट पी ए इक्वल टू पी बी, क्या इम्प्लाई करता है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए है, तो इससे इम्प्लाई होगा पी ए इक्वल टू पी बी। ओके, पी ए इक्वल टू पी बी उससे इम्प्लाई होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी।